सिद्धू एक नौजवान, एक अच्छे खासे घर का। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू एक कॉर्पोरेट लॉयर, लेकिन उससे पहले लॉयर उनकी एक और भी पहचान, नेशनल शूटर। अच्छा खासा शूटिंग की मैदान में, खेल में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। तो एक नेशनल शूटर होने के साथ साथ चूंकि घर से ही कानून की विरासत मिली, तो वो एक कॉर्पोरेट लॉयर भी बने, लॉयर। और उसके बाद वो चले गए कनाडा। कनाडा जाने के बाद 2015 में, 2015 में वो कनाडा से लौटते हैं और 18 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ में उनके माँ बाप रहते थे। तो सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू, इनको प्यार से जो लोग कहते थे वो सिप्पी सिद्धू कहा करते थे। तो सिप्पी सिद्धू कनाडा से लौटते हैं 18 सितंबर 2015 को। घर वाले बड़े खुश, बेटा आया इतने जमाने के बाद। अगला 2 दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। शाम तक 18 और 19 की तारीख बीत गई। माँ बाप भी अपने लाडले के घर वापसी पे बड़े खुश थे। इसके बाद 20 सितंबर 2015, 20 सितंबर 2015 की तारीख आती है। घर में सिप्पी सिद्धू मौजूद थे। तभी रात मोबाइल पे उनके कॉल आता है और उस फोन को सुनने के बाद वो अचानक अपनी माँ से कहते हैं कि मैं अभी आया। माँ कहती भी है कि रात है, मत जाओ। करीब 9, साढ़े 9 का वक्त हो रहा था, लेकिन सिप्पी सिद्धू कहते हैं कि बस मैं अभी लौटता हूँ। उसके बाद वो निकल जाते हैं। अब रात 10 से 11 बज गए। सिप्पी घर नहीं लौटा। माँ को लगा कि अभी तो बोल कर गया था कि लौट कर आ रहा, अभी तक आ नहीं रहा। अब उन्होंने इधर उधर फोन करना शुरू किया, फोन ही नहीं उठे। सिप्पी का कोई सुराग नहीं मिले। लगभग रात, अब आधी रात होने वाली थी। इसी दौरान में, करीब आधी रात के दौरान एक फोन आता है सिप्पी सिद्धू की मां के मोबाइल पर। सामने वाले कहती है कि मैं सेक्टर 26 चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन की SHO बोल रही हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, फौरन फलाने अस्पताल में पहुंचे। सुनकर माँ बाप घबरा जाते हैं, बदहवास भागते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाने पे पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, उनके बेटे का मर्डर हो गया है। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू को 4 गोली लगी और कत्ल हो गया। अब माँ बाप ने पूछा ये कब? उसने तो कहा था कि मैं अभी घर से निकल रहा हूं, अभी आ रहा हूं। तो फिर पुलिस ने बताया कि उनके पास एक कॉल आया और 20 सितंबर 2015 की तारीख थी। उन्होंने कहा कि सेक्टर 27 चंडीगढ़ के पास एक पार्क है। उस पार्क के करीब एक घर है। उस घर के बालकनी में एक महिला खड़ी हुई थी और वो महिला अपना रात को यूं टहलने के लिए खड़ी थी। अचानक उसे फायर की आवाज सुनाई दी। महिला चौंक उठी। उसे पता था कि ये गोली की आवाज है। इसके बाद एक एक कर 4 राउंड फायर की आवाज सुनाई दी। महिला ने देखा कि एक कार के साथ एक लड़की और एक और मर्द, और उसके बाद वो लोग तेजी से कार से निकल लिए। अंधेरा था पार्क में, लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस महिला ने कहा कि उसने पोनी टेल बांध रखा था। बस इतना सहूलिया और कुछ नहीं। तो उसके बाद उसी महिला ने पुलिस को कॉल किया। फिर पुलिस आई, सिप्पी सिद्धू को उठा कर ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अब अगले दिन ये खबर शहर में फैली। एक रिटायर्ड जज, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पोते का कत्ल, कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल के बेटे का कत्ल। पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कातिल, कत्ल का मकसद, किसी का सुराग नहीं मिल रहा है। आखिरकार जब कई महीने बीत गए
तो सिप्पी सिद्धू की मां और पिता ने पंजाब सरकार से अपील की और कहा कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि लोकल पुलिस शायद ये ना कर पाए और लोकल पुलिस के ऊपर प्रेशर है कुछ बड़े लोगों का। आखिरकार उनकी अर्जी मंजूर कर ली गई और 13 अप्रैल 2016 मायानी के कत्ल के करीब 7-8 महीने के बाद 20 सितंबर 2016 को कत्ल हुआ था और 13 अप्रैल 2016 को, बल्कि 20 सितंबर 2015 को कत्ल हुआ और 13 अप्रैल 2016 को सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, तफ्तीश शुरू कर दी। अब इस पूरे केस में एक वो महिला आई विटनेस थी जिसकी बालकनी उस पार्क के करीब। सीबीआई ने उससे ही पूछताछ की। पंजाब पुलिस उससे पहले पूछताछ कर चुकी थी। उसने बताया कि मैंने देखा। अब ये क्लियर हो गया कि एक महिला थी और एक पुरुष था, लेकिन चेहरा कुछ साफ था नहीं। तो अब क्या करें? तो सीबीआई अपनी जांच में लगी रही, बट पंजाब पुलिस की तरह सीबीआई के भी हाथ खाली थे। दिन बीतते गए और कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि कत्ल किसने किया है। आखिरकार जब सीबीआई को लगा कि इस केस में कुछ हो नहीं रहा है, तो पहली बार 2017 में सीबीआई ने न्यूज़पेपर में एक ऐड निकाला और कहा कि जो भी सिप्पी सिद्धू के कत्ल के बारे में जानकारी देगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस 5 लाख रुपए के इनाम का लालच भी काम नहीं आया। इस केस से जुड़ा कोई भी चले। अब तक की जांच से पता चला है कि मौका वारदात पर जहां कत्ल हुआ सिप्पी सिद्धू का, उस जगह पर एक लड़की भी थी, एक महिला भी थी। तो सीबीआई चाहती है कि वो महिला अपने आप आगे आए और आकर ये सारी कहानी बताए, और अगर वो खुद सामने आकर सच्चाई बताती है तो हम मान लेंगे कि वो बेकसूर है और वो दबाव ना ले, तनाव ना ले, डरे नहीं किसी के, उसमें ना आए और आकर सीबीआई के सामने उस रात की कहानी बताए। और अगर वो नहीं आती है तो फिर हम मान लेंगे कि उस लड़की का भी इस कत्ल में हाथ है और इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। और इस विज्ञापन के जरिए उस जो अननोन लेडी कि वो खुद आए और सीबीआई को बताए, ताकि अगर वो आती है तो हम मान लेंगे वो बेकसूर है, और नहीं आती तो हम मान लेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं एक्यूज्ड है और इस कत्ल में शामिल है। लेकिन इस दूसरे ऐड का भी कोई फायदा नहीं होता। वक्त बीतता जाता है, करीब 5 साल बीत गए। दिसंबर 2020 सीबीआई को भी इस केस को लिए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। दिसंबर 2020 में सीबीआई अचानक कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि हमने तमाम कोशिश कर ली, बट सिप्पी सिद्धू के कत्ल के पीछे किसका रोल है, किसका हाथ है, हम पता नहीं कर पाए। तो इसीलिए एक अनट्रेस रिपोर्ट हम दाखिल करना चाहते हैं कि हम ढूंढ नहीं पाए, हम पता नहीं लगा पाए। 2 तरह की, एक क्लोजिंग रिपोर्ट होती है जिसमें एजेंसी मान लेती है कि भैया अब इस केस को क्लोज कर दो, जैसे आरुषि केस में पहले हुआ था। सीबीआई ने कहा क्लोजिंग रिपोर्ट, लेकिन अदालत ने नहीं माना। ये अदालत के ऊपर होता है। उसी तरीके से इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में जाकर कहा कि हम अनट्रेस रिपोर्ट फाइनल करना चाहते हैं, फाइल कि हमें कुछ नहीं पता चला, हमें कातिल नहीं मिला। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो ये रिपोर्ट एक्सेप्टेड नहीं है, आप इस केस की जांच कीजिए और कातिल का पता लगाइए। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को हड़काया भी। अब सीबीआई को जब हड़काया गया तो सीबीआई को लगा कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा चलो फिर से इसकी जांच करो। तो चाहे वो पंजाब पुलिस हो, जब पंजाब पुलिस ने शुरुआत में जांच की थी उस वक्त मिस्टर आरपी उपाध्याय हुआ करते थे, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी थे चंडीगढ़ के, और सुखचैन सिंह गिल
ये एसएसपी हुआ करते थे चंडीगढ़ के। इन लोगों के जमाने में केस हुआ, तमाम लोगों से पूछताछ हुई, सीबीआई के हाथ खाली, अनट्रेस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी, लेकिन कोर्ट ने हड़काया, बोला कि आपका काम है, आप पता करो। वक्त बीतता गया, सीबीआई के हाथ अब भी खाली अनट्रेस के बाद। लेकिन क्या हुआ कि इस पूरी पूछताछ के दौरान बार बार सिप्पी सिद्धू की मां वो एक नाम लेती थी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के इस कत्ल के पीछे शामिल है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसे जानकारी है, वो जानती है। तो पूछा गया वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार पंजाब पुलिस को भी नाम बताया, चंडीगढ़ पुलिस को। उसका नाम है कल्याणी सिंह, करीब 36 साल उम्र। और कल्याणी सिंह हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनकी बेटी है, सबीना सिंह। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बेटी कल्याणी। अब उन्होंने कहा कि हमने ये चंडीगढ़ पुलिस को ही बताया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने नाम सुना कि भैया ये तो जज जो अभी सर्विंग और अब तो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, अब उनकी बेटी का नाम ले रही, ऐसे कैसे जाकर उठा लें, ऐसे कैसे पूछताछ कर लें। यहीं पे जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर दो कानून के घराने टकरा जाए और जिस घर में तमाम लोग कानून के धुरंधर हों, जानकार हों, जज हों, वकील हों, तो फिर किसी केस का हश्र कैसे क्या हो सकता है। आम लोगों से अलग चीज होती है, वहां पे पुलिस भी चाहे वो आईपीएस हो बहुत कदम फूंक फूंक करती है। उसे मालूम है कि अगर उसने एक गलत उठा लिया, एक गलत सवाल कर लिया, एक गलत केस फाइल कर दी, तो फिर उसके बैंड बज जाएंगे, क्योंकि पहुंचना तो अदालतों में ही है और अदालत से ही कनेक्शन है मामला रिश्ते का। तो उस वक्त जब सीबीआई को ये सारी चीजें पता चली तो चंडीगढ़ पुलिस की तो हिम्मत नहीं हुई कि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी को उठाया, बुलाकर पूछताछ करे। लेकिन सिप्पी सिद्धू के भाई ने बाद में कहा कि उन्हें मालूम था और उन्होंने कई बार नाम लिया, बल्कि उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि सिर्फ कल्याणी सिंह नहीं बल्कि उनका परिवार भी उनके भाई के कत्ल में शामिल है। लेकिन उस वक्त सिप्पी सिद्धू के भाई ने बाकायदा रिकॉर्ड पे एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस वालों ने हाथ जोड़ लिए थे हमारे सामने और ये कहा था कि यार चीफ जस्टिस की बेटी का मामला है, देखो हम ना पूछताछ करेंगे ना हम बुलाएंगे, कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमारी तो गई। तो जितने भी वो अपने संपर्क थे, क्योंकि सिप्पी सिद्धू का परिवार भी कोई छोटा मोटा परिवार नहीं, जिस परिवार में जज रहे हो हाई कोर्ट के, वकील, एडिशनल आपके एडवोकेट जनरल हो, खुद जिसकी मौत हुई वो एक कानून का धुरंधर, तो उसको भी हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ मामला दूसरा था, तो चंडीगढ़ पुलिस ने हाथ पैर जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं कर सकते। अब सीबीआई के सामने भी फिर वही चीज घूम कर आ गई, कल्याणी सिंह का नाम आया। अब सामने एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी, इधर देश की सबसे प्रीमियम और बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई क्या करे। सीबीआई ने कहा चलो कोर्ट से तो हमें डांट पड़ गई है तो अब काम ही करते हैं। इसके बाद सीबीआई ने फिर से अपनी जांच शुरू की। एक एक सबूत जो चंडीगढ़ पुलिस ने शुरू में उठाए, फिर सीबीआई ने तहकीकात किए, उनमें से कड़ियां जोड़ने की कोशिश शुरू की। दो चीजें पुलिस को मिली, सीबीआई को। एक मौका वारदात से एक आईफोन मिला था, पता चला वो आईफोन इसी सिप्पी सिद्धू का है। उस आईफोन में उस वक्त बहुत सारी चीजें थी जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने सिप्पी सिद्धू के लैपटॉप को अपने कब्जे में लिया, उनमें से भी बहुत सारी चीजें मिली।
अब उन सारी चीजों को देखकर सीबीआई को लगा कि शक बेवजह नहीं है सिप्पी सिद्धू के घर वालों का कल्याणी सिंह को लेकर, क्योंकि मोबाइल में कुछ ऐसे राज थे और लैपटॉप में कुछ ऐसे राज थे जो सीधे इशारा कर रहे थे। और फिर यह भी पता चला कि जिस रात सिप्पी सिद्धू अपने घर से सेक्टर 27 चंडीगढ़ पार्क पहुंचा और उसके पास जो एक कॉल आया था, वो कॉल एक अनजान शख्स के नंबर का था जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उस कॉल को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो शख्स है कौन। वो एक मेहंदी आर्टिस्ट था जो मेहंदियां लगाता है, और उसी के फोन से कॉल किया गया था। तो जब उसको ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये कॉल, उसने बयान दिया, कल्याणी सिंह ने किया था। दूसरा जो मोबाइल आईफोन मिला मौके वारदात से, वो पता चला था कि एक दूसरे को दोनों ने ही गिफ्ट किया था, मतलब सिप्पी सिद्धू और कल्याणी सिंह ने। तो ये कनेक्शन जुड़ रहा था। फिर इसके बाद सीबीआई ने इन दोनों की पूरी कुंडली खंगाली तो पता चला कि कल्याणी और सिप्पी सिद्धू बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई साथ की थी, और फिर बड़े हुए तो दोनों में प्यार हो गया। दोनों का परिवार एक दूसरे के बेहद करीब था, एक दूसरे को जानता था, एक दूसरे के घर आना जाना था। इधर बड़े होने के बाद नेशनल शूटर के साथ साथ बनने के जो सिप्पी सिद्धू था वो फिर कनाडा गया, और इधर कल्याणी सिंह जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 चंडीगढ़ में। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की हो गई। उधर वो सिप्पी सिद्धू कनाडा। बीच में इस दौरान अब ये हुआ कि दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार। कहानी में जो ट्विस्ट आई वो ये कि अब कल्याणी सिप्पी सिद्धू को शादी के लिए कहने लगी। सिप्पी सिद्धू अब शादी नहीं करना चाहता था कल्याणी से, और इसकी कुछ वजह थी। तो लगातार वो प्रेशर डाल रही थी। इधर सिप्पी सिद्धू और उसके इवन घर वाले इस रिश्ते और इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अब तक ये बातचीत चल रही थी, इस बीच में वो कनाडा पहुंच गया सिद्धू। इसी दौरान में जब ये सारी बात चल रही थी और शादी के लिए मना हो रहा था, तो कुछ तस्वीरें ऐसी जिसको आप आपत्तिजनक भी कह सकते हैं, कल्याणी के फादर के पास भेजी गई। और ये तस्वीरें भेजी, कहते हैं, सिप्पी सिद्धू ने। और इन तस्वीरों में कल्याणी किसी और के साथ थी, किसी और लड़के के साथ, और वो ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें थी। अब ये तस्वीरें सिप्पी सिद्धू ने कल्याणी के फादर को क्यों भेजी? तो कहते हैं उसकी वजह ये थी कि कल्याणी लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, और सिप्पी सिद्धू भी कल्याणी से शादी करना चाहता था क्योंकि दोनों के रिश्ते अच्छे थे। लेकिन फिर ये पता चला कि सिप्पी सिद्धू के कनाडा जाने के बाद कल्याणी किसी और के साथ रिलेशन में आ गई, और उसकी वो कुछ तस्वीरें कहीं से सिप्पी सिद्धू के हाथ तक पहुंची। और इन तस्वीरों को देखने के बाद उसे लगा कि फिर अगर जिंदगी में कोई और है तो फिर मैं क्यों शादी करूं। इसी के बाद सिप्पी सिद्धू जो है वो कल्याणी से शादी करने के मामले में पीछे आ गया और उसने मना कर दिया। इधर शादी से इनकार, दूसरी तरफ उसकी पर्सनल और प्राइवेट तस्वीरें उसके घर में। उन तस्वीरों की वजह से घर में बड़ी शर्मिंदगी हुई। एक अच्छा परिवार जिस घर में कानून के जानकार विद्वान लोग रह रहे हैं, हाई प्रोफाइल फैमिली है, और उसमें उनकी बेटी की ऐसी तस्वीरें, तो बड़ी शर्मिंदगी और अजीब सी सिचुएशन थी। तो उससे बड़ी बदनामी और बेइज्जती भी हुई।
इन सारी चीजों ने कल्याणी के जहन में एक बात डाल दी, और वो ये कि अब वो सिप्पी सिद्धू से शादी तो नहीं करेगी, लेकिन उसे छोड़ेगी भी नहीं। और इसी के बाद कहते हैं कि वो बीच में डिप्रेशन में भी गई। वो इंतजार करने लगी कि कब सिद्धू कनाडा से लौटेगा और वो बदला लेगी। और इसके बाद आखिरकार 18 सितंबर 2015 को सिद्धू कनाडा से लौटता है, और ठीक 2 दिन बाद 20 सितंबर रात को कल्याणी उसे फोन करती है और कहती है कि तुमसे अर्जेंट मिलना है, इसके बाद तुम मिलो ना मिलो। और इस दौरान में वो एक शख्स को हायर करती है और अपने साथ लेकर पहुंचती है सेक्टर 27 चंडीगढ़ के उस पार्क में। वहां जाने के बाद वो शख्स जो शायद किराए का कातिल था, वो एक के बाद एक 4 गोलियां मारता है सिप्पी सिद्धू को। सिप्पी सिद्धू की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जब वो गोली मारते तो उसी गोली की आवाज सुनकर उसी पार्क के करीब एक बालकनी में एक महिला खड़ी हुई थी, जिस गोली की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ जाता है। पार्क में अंधेरा, लेकिन देखती है 2 लोग हैं। गोली चली और उसके बाद दोनों बड़ी तेजी से कार में बैठकर निकल जाते हैं, और उसमें एक महिला थी और वो एक लौती विटनेस थी। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद कहते हैं कि सिद्धू को गोली मारने के बाद कल्याणी वापस लौटी, और सिप्पी सिद्धू की मां का इल्जाम है कि घर जाने के बाद जब उसे यकीन हो गया था कि अब वो मर चुका है, तो उसने बाकायदा पार्टी की, केक काटे। अब सीबीआई को ये सारी कहानी कैसे पता चली और वो क्यों वहां तक पहुंची? जो मोबाइल मिला था आईफोन, उसके अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें थी और उसके अंदर कुछ ऐसी चैट्स थी जो इनकी शादी को लेकर जो ये मना कर रहा है, और कल्याणी के दूसरे रिलेशन को लेकर उसमें सबूत था। जो लैपटॉप मिला उसमें वो सारी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें सेव थी कल्याणी के किसी और के साथ। इन चीजों ने मोटिव दिया, और उस चैट ने भी एक मोटिव दिया कि शादी पहले करना चाहता था, लेकिन जब नए रिश्ते का खुलासा हुआ तो नहीं। इसके बाद कड़ियां जुड़ी। सीबीआई ने फिर कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन पूछताछ से पहले एक इकलौती जो चश्मदीद थी वो लेडी पार्क के ऊपर जो बालकनी में, उसने कहा था उस लड़की ने पोनीटेल बांध रखा और ये सारी चीजें। तो पुलिस ने उसका टीआईपी कराने का फैसला किया, यानी शिनाख्ती परेड। इसी कल्याणी से मिलती जुलती 4-5 और महिलाओं को वो पुलिस लेकर एक लाइन में खड़ी कर दी उसने। उसके बाद उस महिला को बुलाया गया और कहा गया कि इनमें से पूछो उस रात तुमने किसको देखा। उन 4-5 लड़कियों महिलाओं के बीच में उस महिला ने कल्याणी को आइडेंटिफाई कर लिया। उसने कहा ये थी, जो कद काठी चाल। तो उसके बाद और क्लियर हो गया। इसके बाद फिर सीबीआई ने कल्याणी को बुलाकर पूछताछ की। 1 हफ्ता पहले 15 जून 2022 को आखिरकार कल्याणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया सिप्पी सिद्धू के कत्ल के इल्जाम में। तो 2015 में कत्ल हुआ, 7 साल के बाद आखिरकार ये केस खुला, और सीबीआई ने इस सिप्पी सिद्धू के कत्ल के लिए हिमाचल प्रदेश की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और मोटिव यही कि सिद्धू ने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था, और उसकी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें सिद्धू ने उसके पिता को भेजी, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि वो बदला लेगी। गिरफ्तार करने के बाद 15 जून को सीबीआई ने अदालत से रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद उससे पूछताछ की, और जो शुरुआती आई कि पूछताछ के बाद अब उसे 7 या 5 शायद
5 या 6 दिन उसको रखा गया। सीबीआई ने अपने हिरासत में तमाम पूछताछ की, साइकोलॉजिस्ट को बिठाकर पूछताछ की, लेकिन लगातार जो सीबीआई के सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि कल्याणी सिंह यही करती रही कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा, मैं उस रात वहां नहीं थी। तो लगातार इनकार कर रही है और सीबीआई का ये कहना है कि वो इस पूछताछ को में मदद नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही है। तो पूछताछ के बाद सीबीआई की हिरासत की मियाद खत्म हो गई और उसे शायद कल जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। तो अब कल्याणी वहीं बुड़ैल जेल में है और अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है 5 जुलाई यानी कि अगले महीने होनी है। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें चंडीगढ़ पुलिस ने भी एक तरह से एक वक्त अपने हाथ खड़े कर लिए थे। सीबीआई ने अपनी तफ्तीश के बाद चंडीगढ़ पुलिस के कुछ सीनियर अफसरों के नाम भी रिकमेंड किए कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, सिर्फ इसलिए कि जो एक्यूज्ड है वो एक बहुत बड़ी हस्ती की बेटी है। लेकिन कानून में इसकी कोई इजाजत नहीं है। कानून में सभी बराबर हैं, गुनहगार हो तो हर एक को एक ही नजर से देखना चाहिए। लेकिन उस वक्त इसकी सिर्फ हैसियत को देखते हुए पुलिस वालों ने हाथ नहीं डाला, पूछताछ नहीं की। और सिप्पी सिद्धू के घर वालों का इल्जाम है कि उन्होंने पहले दिन से ही कल्याणी का नाम लेकर उस पर शक जताया था, लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे पूछताछ कर सकें। और इसीलिए उन्होंने आखिर में जब लगा कि ये हो नहीं सकता तो फिर वो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिले, उनकी मां मिली और फिर उसके बाद इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की अर्जी दी और आखिरकार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी इस अर्जी को होम मिनिस्ट्री को भेज दिया, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई सीबीआई ने की। लेकिन सीबीआई भी 5 साल तक लगभग हाथ खाली, इवन जो है कि वो अनट्रेसेबल की रिपोर्ट भी दाखिल कर दी। लेकिन उसके बाद फिर 2 साल के अंदर अंदर आखिरकार सीबीआई ने इस केस को सॉल्व कर दिया। अब मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो केस पूरी तरह अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अब अदालत में सीबीआई इन सारी कहानियों को लेकर कितने पुख्ता सबूत रखती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी जो ये हिरासत सीबीआई की थी उसमें कल्याणी सिंह के वकील ने ये दलील दी है कि सीबीआई की ये थ्योरी गलत है कि कल्याणी ने शादी न करने की वजह से सिप्पी सिद्धू का कत्ल किया है। ये कोई मोटिव ही नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि कल्याणी नहीं बल्कि खुद सिप्पी सिद्धू शादी करने के लिए कल्याणी के पीछे पड़ा था। तो यहां कहानी पलट जाती है। और उन्होंने इस सिलसिले में कुछ ईमेल भी रखे हैं सबूत के तौर पर कि सिद्धू असल में शादी करने के लिए पीछे पड़ा था। तो अभी अदालत में बड़ा दिलचस्प होगा ये मुकदमा, इसलिए कि दोनों परिवार कानून के धुरंधर हैं। दोनों के पास एक से एक वकील, खुद घर में कानूनी दिमाग, जहन। तो जब ऐसे लोग आपस में कोर्ट में टकराते हैं तो केस बड़ा दिलचस्प हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब ये ट्रायल पे जाएगा ये पूरा केस, वो ट्रायल बड़ा दिलचस्प होगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस कुछ ट्रायल को मैं जाकर अपनी खुद देखूं और सुनूं और फिर आप तक वो पहुंचाऊं, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रायल होते हैं वो सचमुच बहुत दिलचस्प होते हैं। वहाँ आपको सीखने को भी मिलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन से लेके एक दूसरे को कैसे आप काटते हैं कानूनी तरीके से, वो जानना अपने आप में बड़ा एक तरह से इंटरेस्टिंग होता है। तो मेरी नज़र में अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। ये केस किसी भी मोड़ पर जा सकता है, इसका कोई भी क्लाइमेक्स आ सकता है, क्योंकि बात जज और वकील के घरों का है, वो भी बड़े बड़े। तो ये थी पूरी कहानी।